वालेकुम दोस्तों, जैसा कि अभी न्यूज़ मिली कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान की बेल को कोर्ट ने डिनाई कर दिया। क्या वजह है कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान को पिछले 6 से 7 महीने तक एक फॉल्स चार्ज में, एक NSA जैसा, जिसको एक कर्स कह लें, एक बैन कह लें, वैसे चार्ज में डॉक्टर कफ़ील ख़ान को फंसा दिया गया। डॉक्टर कफ़ील ख़ान का जुर्म क्या था? डॉक्टर कफ़ील ख़ान का जुर्म बस ये था कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान CA NRC और NPR के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट में, मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उसमें हिस्सा लिया था। उन सेकुलर पार्टियों के साथ डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने पूर्ण सहयोग किया था। डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने इस मुल्क के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए, इस मुल्क के अंदर अपने मज़हब व मिल्लत की परवाह किए बग़ैर इस मुल्क के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेस्टिवल हैं, जैसे होली, दिवाली जैसे फेस्टिवल, उनके साथ मिल कर के मनाया। उनकी मंशा ये थी कि मुसलमान और हिंदू इस देश के अंदर हज़ारों साल से एक यकसां रहते चले आए हैं, जिनमें कभी कोई फ़र्क नहीं किया गया। हज़ारों सलातीन और हज़ारों हुक्मरान यहाँ पर आए और चले गए, लेकिन इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक साथ रहते हुए आए हैं। डॉक्टर कफ़ील ख़ान का जुर्म, क्या ये जुर्म है कि हम किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें? अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगती है, अगर हमारे लिए वो नुकसानदेह है, तो क्या हमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता कि हम उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें? क्या इस मुल्क के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज करना जुर्म हो गया है? क्या मुसलमान अगर सड़कों पे निकल कर के एहतजाज करते हैं, अगर वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या उन मुस्लिम नौजवानों को, उन मुस्लिम एक्टिविस्ट्स को क्या जेलों में भर दिया जाएगा? क्या हमारे साथ यही इंसाफ का पैमाना है? क्या हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाया जाएगा? क्या हम इस मुल्क के इज़्ज़तदार शहरी नहीं हैं? क्या इस मुल्क के हम नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा उतना हुकूक नहीं है जितना हमारे हिंदू भाइयों का हुकूक है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि वो तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो कभी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती हैं कि हम माइनॉरिटी के प्रोटेक्टर हैं, हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम मुसलमानों के इस देश में सबसे बड़े मसीहा के तौर पे काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी, BSP, सपा, समाजवादी पार्टी और दीगर जो सेकुलर पार्टियां जो अपने दावा करती हैं, वो आज क्यों मौन हैं? वो आज क्यों खामोशी से हमारी बर्बादी, हमारी तबाही का तमाशा देख रही हैं? दूसरी तरफ हमारे वो सेकुलर जमात के लोग जो हम में से हैं, जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं, जो हमारे साथ खाते हैं, जो हमारे साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा भरते हैं, आज उन बड़ी बड़ी जमातों के, बड़ी बड़ी खानकाहों, मदारिसों और बड़ी बड़ी दरगाहों के जो मठाधीश हैं, आज उन्होंने भी खामोशी अख्तियार कर ली है। क्या वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उन सेकुलर पार्टियों पर दबाव बनाने में भी नाक़िस हैं? क्या वो सेकुलर पार्टियों पे दबाव नहीं बना सकते कि जो मुस्लिम नौजवानों के साथ, जो मुस्लिम एक्टिविस्ट के साथ, डॉक्टर कफ़ील के साथ, शर्जिल इमाम के साथ, शर्जिल उस्मानी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जो बद अखलाकियाँ उनके साथ उरूज पर हैं, जो गवर्नमेंट की एक तरफा यानी कि टारगेट कर के मुसलमानों के लीडर्स को, मुस्लिम एक्टिविस्ट को जेलों में भर दिया जा रहा है, किसी पर राजद्रोह का मुकदमा, किसी पर NSA, तो किसी पर UAPA। आखिर ये सब कब तक चलेगा? आखिर हम इस मुल्क के क्या इज़्ज़तदार शहरी नहीं हैं? क्या इस मुल्क में हमारा पॉलिटिकल राइट्स नहीं है? क्या इस मुल्क में हमारा सोशल राइट्स नहीं है? क्या इकोनॉमिक राइट्स नहीं है? क्या हमें बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या हमें खाने पीने की आज़ादी नहीं है? क्या हमें हक बोलने की आज़ादी है या नहीं है? और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो राइट्स दिए हैं कि हम सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ऐसा ही क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जैसा कि एक हिंदू समाज का व्यक्ति, एक हिंदू समाज का इंसान क्रिटिसाइज़ करता हो गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जो उसके
اس کے फेवर में ना हो, जो समाज के फेवर में ना हो, उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का जैसा कि एक हिंदू समाज का एक्टिविस्ट हक रखता हो, वैसा ही हम भी हक रखते हैं। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप डॉक्टर कफील खान के लिए, शर्जिल इमाम के लिए और शर्जिल उस्मानी के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अगर आप आज आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो याद रखिए कल को आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, धीरे धीरे आपकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप ये ना भूलें कि हम अकेले हैं, ये माइंडसेट ना बनाएं कि जब तक हमारे साथ सेकुलर पार्टियां नहीं आती हैं तब तक हमारी लड़ाई मजबूत नहीं होती हैं। तो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप पूरी दुनिया की ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की हिस्ट्री उठा के देख लो कि जब कोई कौम अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करती है तो उसको किसी का सहारा नहीं होता, वो खुद में अपने आप में इतनी ताकतवर होती है। बशर्ते कि आप मुत्तहिद रहो, आप इत्तेहाद की बात करो, आप लड़ाने और भिड़ाने की बात ना करो। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि डॉक्टर कफील खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो बर्बरता हो रही है, जो उनको 6 से 7 महीने तक जेलों में रखा गया है, क्या आपके दिलों में, क्या आपका ज़मीर इतना मर चुका है कि डॉक्टर कफील खान के लिए आप एक आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्या आपका ज़मीर मर गया है कि डॉक्टर कफील खान के अहले खाना के आंसू आपको नज़र नहीं आते, उनकी माँ के दर्द नज़र नहीं आते, उनकी बीवी के दर्द नज़र नहीं आते, उनकी छोटी बच्ची का दर्द आँखों में आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका ज़मीर मर चुका है, आपका ज़मीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपने ज़मीर को जगाओ, अपने ज़मीर की आवाज़ से पूछो, अपने आप को देखो कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना बोलते हैं और कितना नहीं बोलते हैं, कितना हम हक़ बोलने में कासिर हैं। अगर हम हक़ नहीं बोलते तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ चिल्लाने से, गरजने से और एक जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आप जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करो और हमेशा ये कोशिश करो कि आप अपने जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ हमेशा खड़े रहो। अगर आज कफील खान के परिवार के साथ, उनकी फैमिली के साथ, शर्जिल इमाम की फैमिली के साथ, शर्जिल उस्मानी की फैमिली के साथ अगर आप नहीं खड़े होते हो तो याद रखना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा, आप भी इसी तरह तन्हा महसूस करोगे। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि